कुछ लोग भ्रांत है, कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं और जो भ्रांति फैलाते हैं वे सारे एक प्रकार से आगम से विपरीत चल रहे हैं। जैसे जिस भाव के माध्यम से संवर और कर्म निद्रा होती है उसी भाव से बंद नहीं हो सकता, यह उनका कहना है। सीधा ही सीधा यूँ कह सकते हैं तो यह पूजन कोई करता है, उस पूजन के द्वारा संवर और निर्जरा आगम में कथित है। तो उनका क्या कहना है, जिन भावों के द्वारा संवर और निर्जरा होती है वो भाव तो हमारे लिए ठीक है, वो धार्मिक है, किंतु उसी भाव से बंद होना तो गलत बात है। ये उनका भ्रम है। आगम में ये कहा गया है, जो व्यक्ति इस कारण काल की व्यवस्था नहीं समझता वही इस प्रकार कहता है। उदाहरण ये दिया गया है वन्यवत, अग्नि के समान। कैसे? अग्नि के द्वारा अनेक कार्य होते नजर आते हैं और एक जलाने का भी अग्नि काम करती है, तो एक इधर पकाने का भी कार्य करती है, एक इधर वहीं पर उजाला भी करने का काम करती है, और यदि दूसरा और कोई स्थान उसको दिया जाता है वह अन्न का भी तैयार कर देते। जलाने में तो अलग रहते, जैसे बाटी सेक जाए, बाटी सिक जाती क्योंकि उसके साथ अग्नि का इस ढंग से संबंध रहता है। वही पानी के साथ रख दें तो वह क्या बनेगा? बावला बिल्कुल पक्का कह ले, ठीक तो है। अब अग्नि की विशेषता आप देखो, ये अग्नि की विशेषता है, लेकिन एक को ही वह कर रहा ऐसा नहीं। जो बाफला बन जाता है उसमें आटा इत्यादि रख करके पानी हो गया है, इसलिए उसको वह इसी प्रकार निर्माण करेगा। लेकिन बाटी के लिए तो ऐसा नहीं होगा, वो सेकेगा, उसको सेकने का भी काम परोक्ष रूप से या रौंद खा करके अग्नि का ये काम है, लेकिन अग्नि का नहीं है वो, ये गलत होकर जाता है। अग्नि को जला रहे हैं कि 3-4 कार्य होता है। अब आपको अपना भ्रम यदि हो है तो उसको दूर करना। जो आपने पूजन किए उसी के माध्यम से कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, और उसी समय उस पूजन के कारण कुछ सामर्थ्य होने के कारण बंद भी हो रहा है, लेकिन वह बंद पुण्य कर्म का हो रहा है। आ गए ना समझ में? आप लोगों की तालियों के द्वारा हम समझ लेते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई। नहीं ये तो हम घुमा करके भी आपके सामने रख दे, उसमें से कुछ भी नहीं पल्ला बढ़ता। इसी प्रकार लोग आजकल घुमा घुमा करके श्रावकों को भ्रमित कर रहे हैं, और आप भूले भाले हो, भ्रमित हो जाते हो। हाँ, इस प्रकार के नाटक उन लोगों का केवल आगम कह करके वो नाटक कर रहे हैं, और नाटक करने वाला व्यक्ति उसका उद्देश्य क्या है समझ में आना चाहिए। आप लोगों को नहीं आता, तो ये जिसके द्वारा पूजन करने के द्वारा कर्म की निर्जरा और संवर जब होता है और आत्मा के ऊपर सिद्धांत रखते हैं, लेकिन इस कार्य के ऊपर भी सिद्धांत रखना चाहिए। उनको यह पसंद नहीं आता है, जैसे वो चित्त परमेश्वर अब कुछ ही समय के बाद बनने वाले हैं। अब यह असिद्ध है,
आगम विरुद्ध है और यह भ्रम का फैलाव है और कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ें जो धार्मिक अनुष्ठान को भी जो व्यक्ति केवल बंध का कारण मानता है और इस प्रकार यह आगम से विपरीत करता है, उस आगम को हम मानते ही नहीं। इतना ही नहीं, और हम डंकी की चोट के साथ कहना भी चाहते हैं, इससे आप दूर रहिए। जिस व्यक्ति के माध्यम से भ्रम पैदा होता है उस व्यक्ति से ही दूर नहीं रहिए, उसकी छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उस छाया में भी उसके पास जाना होता है, इसलिए उससे भी आप दूर रहिए। ऐसे यदि देव लोग कहते हैं, विचारनीय प्रश्न है, उन देवों को भी हम पूछ सकते हैं, क्यों इस प्रकार तुम कहते हो क्या? यदि कहते हैं तो छोड़ देना, भगवान के सामने अभी छोड़ देना। भगवान कुछ नहीं कहते तो इसका अर्थ ये नहीं है हमें उन्होंने कहा है तुम यहाँ पर बैठे रहो, और ऐसा कोई आता है उसकी कान पकड़ करके कह दो, ये गलत बात है। इसलिए ऐसे यदि ग्रंथ का प्रकाशन करते हैं आप और उसका समर्थन करते हैं तो भी उन्हीं का आप समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उस आगम को रखने योग्य नहीं है। पवित्र वह ग्रंथालय है, उसमें वह रखने योग्य नहीं है। इसी प्रकार का कोई भी ऐसा भ्रम का विषय होता है उसको पास न रखिए। इन पवित्र क्षेत्रों में भी इस प्रकार का यदि होता है, इसके लिए जनता कमर कस करके खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, तब यह कहीं जा कर के यह अभियान तब होगा, तब इन लोगों को थोड़ी जी बुद्धि जी का जागरण हो सकता है। नहीं तो वे इस प्रकार जो ध्यान रखना, पुलिस उसी व्यक्ति को पकड़ लेती है जिस किसी दुकानदार को नहीं पकड़ती, किंतु जो उस दुकानदार को पकड़ती है जो व्यक्ति माप तोल, तराजू और बाँट इन दोनों में गड़बड़ी करता है। नहीं, ये तो हमारी दुकान है, ये हमारा सेल्समैन है, ये हमारा ये है, सभी आपका है, लेकिन बाँट और नाप तोल मीटर के लकड़ी वह आपकी नहीं हो सकती, हम उसकी परीक्षा करेंगे और यदि वह ठीक नहीं निकली तो उसी के द्वारा उसकी मारपीट भी होगी, मरम्मत होगी। ऐसा नहीं, भक्त को तो एक प्रकार से इन सब चीज़ों से दूर होना है। और आप लोगों को आज इसलिए कह रहा हूँ, इस प्रकार की फैलाव बहुत जोर से चालू होने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ के इस इलाके में इसका जोर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम आ नहीं पाए। हाँ, लेकिन आपको चाहिए था, आज इस प्रकार यहाँ पर दुकान खुली हुई है, आप अपनी दुकान को पहले अच्छे ढंग से समझ लो और इसका समर्थन कभी भी नहीं करेंगे जिंदगी में। उनको भी सरासर आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका दुकान का माल विश्वास का योग्य नहीं रहा। आपके कारण हमारी है बाजार में जो दुकान है उनको भी नीचे देखना पड़ रहा है, इसलिए आप इस प्रकार का माल नहीं रख सकते और मिश्रित नहीं कर सकते, जिसके द्वारा समाज में एक प्रकार से क्षोभ उत्पन्न हो जाए। ऐसी बीमारी फैलाने वाला कोई व्यक्ति आता है तो पुलिस उसको क्या करेगी? हैं? बिना पूछे पिटाई करेगी, पिड़ाई करेगी, कहाँ ये पता तक नहीं लगेगा। ध्यान रखना, कोई जमानत नहीं, क्योंकि जिसके पीछे सारी सारी जनता हैरान है। हाँ, इसलिए कोई इस प्रकार का काम करता है तो अब वह चलेगा नहीं। हमने इन लोगों को, सब लोगों को कह रखा है कि आप इसमें किसी प्रकार से गरीबी नहीं अपनाओ। हाँ, इससे जो है हानि होती है,
जो व्यक्ति इस प्रकार के बारे में कुछ कहता नहीं तो उसको कुछ न कुछ तो मिलता होगा, क्या तो डर है उसको। आचार्यों ने, उमा स्वामी महाराज ने कहा, सत्य के डंके के लिए क्या होता है, तब बचना चाहिए। क्रोधस्य त्यागम, लोभस्य प्रत्याख्यानम और हास्यस्य प्रत्याख्यानम। इस प्रकार इनका प्रत्याख्यान में त्याग करना चाहिए। जो सत्य बोलना चाहता है उसको हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए और किसी से डरना भी नहीं चाहिए। और ये ध्यान रखना, आगम के अनुसार धर्म की बात कर देना चाहिए। ये जो व्यक्ति धर्म की बात को छुपाना चाहता है तो उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं उनसे डरियो और ऐसे डर करके न भगियो, किंतु उसको भगा दीजिए। और कहाँ तक, उसको कह देना इस प्रांत में तुम रह नहीं सको। वहाँ पर भी ऐसा काम करता है तो उस प्रांत वालों को भी कह देना चाहिए तुम यहाँ पर रखो नहीं उसको, नहीं तो हम आपको भी सोचेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, जो व्यक्ति इधर होता उधर होता है उसके लिए भी यही न्याय है। भैया तुम्हारा क्या मत है, बताओ, तुम्हारा किस मत के हो, आप किस्मत के हो क्या नहीं? तुम्हारा यदि किस्मत बिगड़ता है तो हम उसको भी हम ठीक कर देंगे। हाँ, इसलिए हम इससे अब किसी प्रकार से रखेंगे नहीं। किसी के लिए दया करते हैं इसका अर्थ ये नहीं है हम उसके पोषक हैं। पोषक तो हैं लेकिन शोषण भी अनिवार्य है, शोषण भी अनिवार्य है। यदि दूध को ओटना चाहते हो तो उस पानी से आप दोस्ती नहीं रखिए, पानी को कह दीजिए अब तुम्हारा राज यहाँ पर नहीं चलने वाला है। लेकिन ज़्यादा भी अग्नि नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे हमारा कलाकंद जो बनने वाला है वह जल जाएगा। समझते हो क्या नहीं? इसलिए आगम को सुरक्षित रखो और उस सुरक्षा में जो लगे हुए हैं उनको भी अच्छे ढंग से समझो, ये करो, फिर इसके उपरांत कह दो अब आ जाओ, क्या करना चाहता कर ले। अनिवीच भाषणम च पंच, आगम के अनुसार बोलना चाहिए। जो व्यक्ति आगम को तोड़ मरोड़ कर देता है वह किसी भी प्रकार से समाज में मिल करके रहने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक भी पान यदि सड़ जाता है तो गिर्द गिर्द के पानों के ऊपर 1-2 घंटे में ही दाग आने लग जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात मेरी? हाँ, ये हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, मराठी ये तो नहीं मला। हाँ, आप मराठी वाले हिंदी सीख ले तो बहुत अच्छा है, भारत का और कल्याण हो जाएगा। एक ऐसी भाषा भी सीखना चाहिए जो पूरे भारत के लिए प्रतिनिधित्व करता हो। हम इसी सिद्धांत के समर्थक हैं। बाकी जितने भी हैं हमें किसी से कोई मतलब न लोभ है न क्रोध है न ही और कोई विशेष बात है। हम तो अनवीच आगम के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। ये जिंदगी नश्वर है लेकिन जब तक जो है बजाना है ठोक ठोक करके बजाओ, लेकिन वाद्य को कभी फाड़ो नहीं समझे? वाद्य को उससे बोल निकालो, उसमें अनमोल बोल निकलते हैं, नहीं तो आप बजाने के लायक नहीं और उन बोलों को समझने के भी अधिकारी नहीं है। हमने तो आज आप लोगों के सामने खुल करके कहा है। हाँ,
और ध्यान रखना बहुत जल्दी जल्दी इसके बारे में आपको उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो इधर आने का क्या मतलब होता है हमारा। हाँ, एक बात सीमा तक तो होनी चाहिए। सीमा यदि पार होने लग जाए, तुम बताओ तुम उस राज्य के हैं कि तुम इस राज्य के हो। हाँ, ये पहले पक्का कर लो। सीमा रेखा के ऊपर ही प्राय करके ऊधम होती रहती है, लेकिन ये ध्यान रखना अब ऊधम के ज़माना निकल चुके हैं। भारत भी धीरे धीरे बदल रहा है, अब इंडिया नहीं रहने वाली है। उनका उपयोग हो जाए, लग जाए, तो उससे भी बहुत काम हो सकता है। एक वर्ष का परिणाम परीक्षा के माध्यम से होता है, किंतु 365 दिन अध्ययन में गुजर जाते हैं। 3 घंटे में भी आपकी मेहनत एक वर्ष तक जो हुई है उसका परिणाम सब लोगों के सामने आ जाता है। अब मैं आप लोगों के उपयोग को यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, आप लोगों की यदि अनुमति हो तो। किंतु दूसरे तरफ आपका उपयोग न जाए तो इसका उपयोग हो सकेगा। ये आप भोजन करते हैं, जिसको उपभोग बोलते हैं, भोग बोलते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं सम्यक दृष्टि का भोग असंख्यात गुणी कर्म निजरा का कारण है। और योग ध्यान साधना जित्यादि हैं, चूँकि ये शरीराश्रित होने के कारण उसको वो जड़ की क्रिया कहते हैं। अब हमें ये सोचना है, यदि भोजन भोग कर्म की निर्जरा के लिए कारण है तो भोजन क्यों छोड़ो। जितनी एक बार भोजन करने में जितनी कर्म की निर्जरा हो गई, और जितनी बार आप भोजन करेंगे उससे असंख्यात गुणी होती रहेगी। तो आपको क्या इष्ट लगता है ये? ध्यान, अध्ययन, त्याग, तपस्या आदि जड़ की क्रिया घोषित करने वाले कई लोग आपके बीच में बैठे हैं। आपको उसका भी ध्यान रखना है। वो यदि इस प्रकार मान लेते हैं तो आप मानने के लिए तैयार हैं। तो कुंद ने जो कहा है वह क्या अर्थ है? इसीलिए इसको जो व्यक्ति जड़ की क्रिया मानता है उसे अभी चेतन का क्या होता कार्य यही ज्ञात नहीं। यदि यह शरीर मान लो मृतक हो गया अथवा आप सो गए, शरीर कोई काम नहीं करता, उसके लिए भोजन दिखाओ तो खा लेगा वो? जड़ की क्रिया तो है ही। जड़ की क्रिया होती है तो जड़ होना अलग है, और उसकी क्रिया क्या हो रही ये देखना है। क्रिया करने वाला भीतर बैठा है और वह उठाओ इस थाली में से ये एक चीज़, तो वही क्यों उठाते हो आप? उधर रूखा सूखा भी तो रखा हुआ है। यदि जड़ की क्रिया है तो कोई खा लो, हाँ ज़्यादा खा लो, कर्म की निर्जरा होगी नहीं। वह भीतर जब तक विकल्प नहीं होगा तब तक बाहर की चुनाव नहीं हो सकेगी। चुनाव का जमाना है आजकल। जब तक हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं,
भगवान को तो एक बार भी नहीं जोड़ पाते। वो लोकसभा के हो या विधानसभा के हो या राज्यसभा के हो, और वो उनके लिए बार बार वो हाथ जोड़ते रहते हैं, जुड़ा हुआ ही रहता है, 1 महीने तक यही चलता रहता है। अब हम पूछना चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो? हम मत चाहते हैं। मत चाहते हैं तो ये आपका मत है या उनका मत है? आप बोलो। हाँ, उनके हाथ में वह मत है। वो चाहें तो आपको दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा यदि खाने का विकल्प करेगा तो ये खाना कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, और यदि वह नहीं चाहेगा तो यह नहीं होगा। इसलिए कोई भी तपस्या, दान, त्याग, उपकार आदि के जो भाव होते हैं, ये आत्मा के हैं क्या जड़ के हैं? आत्मा के हैं ना। रटो नहीं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बहकाव में डाला जा रहा है, क्योंकि इतना जो है जैन दर्शन की विशालता है। देखो तो सही, कुंद कुंद ने ये कहा, गाथा दिखाते हैं। अरे गाथा तो दिखाओ, इसमें माथा लगा दो तो उपयोग अर्थ निकलेगा। आपका माथा तो कुछ लग नहीं रहा है, वो तो लगा हुआ उस ओर में। ऐसा करो, हम इनको भी हाँ कह दो, हम आपके लिए मत देंगे। तो वह यूं निकाल करके, क्यों, क्या है ये? हाँ, इतने ले लो। गिनते हो क्या? नहीं, गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, अनगिन मिलेगा। अब दूसरा आ गया दूसरी पार्टी वाला, वो भी कहता क्या है? तो ऐसा ऐसा, हमें तो आप भूले तो नहीं? हाँ, पहचान लो, मैं वही हूँ व्यक्ति। हाँ बिल्कुल ठीक मालूम पड़ गया, 5 वर्ष के बाद आए हो। हाँ, मैं पुनः 5 वर्ष के लिए जाऊंगा, किंतु आपका अभिमत अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल ठीक, आपको हम भूल ही नहीं सकते। जिससे बचना होता है उसको भूलना भी नहीं पड़ता। जिससे बचना है तो उसको भूलोगे तो कैसे बचोगे इससे? ये स्थिति हो रही है। इसलिए भोग यदि निर्जरा का कारण है तो योग साधना अधिक बंध का कारण ये कैसा हो सकता है? लेकिन ये तूफान आज समाज में चल गया है, और इसके कारण युग को भ्रमित कर दिया जा रहा है। महाराज कल भी तो आपने यही बात कही, ये बहुत ढंग से किया जाता है, सुनियोजित पद्धति से किया जाता है, और उनको कहा जाता है इस पूजन करने से तो बंद होता है, यह बंद के लिए कारण है। हाँ, कुंद कुंद का यह रहस्य खुल जाएगा। अरे यदि कुंद कुंद ऐसे कह रहे हैं तो अन्य महाराज ऐसे क्यों कह रहे हैं? तत्वार सूत्र वगैरह, उनका ये कहना है आप चेष्टा न करो, आप बोलना न करो, ये सारे के सारे विकल्प इसके बिना नहीं होते। इसलिए आत्मा की ओर ले जाने के लिए यह बात कही गई है। अब उसको श्रावकों ने गृहस्थों ने भी पकड़ लिया, बिल्कुल मैं तो आत्मा हूँ, बिल्कुल खाता नहीं पीता नहीं, फिर जीवित कैसा रह रहा है? अब बताओ, उसके लिए पेट्रोल कौन दे रहा है? एकदम नहीं होता। लेकिन हम हाव कह करके चलते हैं। तो इन साधनों को जो व्यक्ति, संक्षेप से कहता हूँ, इन साधनों को जो पूजन करना, अभिषेक करना, दान करना, त्याग करना और दूसरे के रोग को दूर करने के लिए और ऐसे कार्य करना, चिकित्सा आदि को दे देना, ये सारे के सारे भाव तो होते हैं। इन कार्यों को करने वालों को तो
ये बंध का कारण कहा जा रहा है। और खाने वाले, अरे आत्मा तो खाती ही नहीं, यदि खाती नहीं तो बता क्यों रहे हो, और बता किसको रहे हो आप बताओ। हाँ, ये सही बात है। इस प्रकार गुमराह अनेक अच्छे अच्छे व्यक्ति, सेठ साहूकार भी इसके शिकार बन चुके हैं और शिकार खेलना चालू है, बड़े बड़े व्यक्ति। हाँ, इसका अर्थ यह हुआ कि हम तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं। ये शरीर काम नहीं करता, शरीर तब काम करता है जब भीतर आत्मा सोचती है, विचार करती है, अब ये निर्णय लेते हैं नहीं हमें इसको देना नहीं है, अपने आप ये क्रिया बंद हो जाएगी। ये क्रिया स्वतंत्र नहीं है, ये भीतर आपके विकल्पों के ऊपर आधारित है। इसलिए आप लोग ये संकल्प लो, हम वहाँ तक पहुँचेंगे जो मुनिराज काम करते हैं। उस समय के लिए कहा जा रहा है। अब मुनि महाराज कैसे भोग लग सकते हैं आपके सामने बता रहा हूँ। अरे हमने सोचा है जड़, आत्मा तो जड़ है ही नहीं, ये जड़ की क्रिया है। तो नमक कम बढ़ जाए तो आत्मा को क्रोध क्यों हो रहा है, ये हमें उत्तर देना पहले। किंतु मुनि महाराज राग द्वेष के बिना भोजन करते हैं, उनकी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के लिए कारण है। और आप शरीर को पुष्ट करने के लिए, जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए और इस प्रकार के भोजन करते हो बनवा कर, ये तो पाप की क्रिया है, पाप की जड़ की क्रिया नहीं है, ये तो पाप की क्रिया है। इसका फल अलग मिलेगा। इसलिए ये हवा लग रही है, आप लोग कोट पहने हैं, ऊपर से जैकेट पहनाए हैं, ऊपर से यहाँ स्क्राफ बंदी है, क्या क्या करते हो आप लोग बताओ। भीतर अलग है, बाहर अलग है। यूँ होने के उपरांत भी आज तो सर्दी ज़्यादा लग रही है। मुनि महाराज बैठे हैं शिला के ऊपर, शीत लहर चल रही है, वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह शरीर के लिए कर रही है। मेरे इसके माध्यम से यदि काम होता है, असंख्यात गुणी कर्म निद्रा हो रही है। इस प्रकार ये शीत स्पर्श का उपभोग हुआ निर्जरा के लिए कारण, और आप उसके निवारण कर ले जो बैठे तैयार करके बैठे हैं, ये सब बंद के लिए कारण है, ध्यान रखो। यदि घर में निर्जरा होती और सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती तो भरत चक्रवर्ती आदि को भी बाहर आने की क्या आवश्यकता पड़ी बताओ। आप अपने अपने काम छोड़ करके इधर आने की क्या आवश्यकता थी? क्या हमने निमंत्रण दिया था आपको? नहीं है महाराज, हम अपने स्वार्थ से आए हैं। ये स्वार्थ क्या है? यही है जड़ की क्रिया, नहीं बुद्धिपूर्वक। इसलिए हवा के स्पर्श हो रहा है और दुर्गंध आ रही है मान लो, अथवा बगीचे में फूल खिले हैं उसकी सुगंधी आ रही मान लो। महाराज की नासिका, महाराज की त्वचा यानी स्पर्शनेंद्री, इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा। और सुनने के लिए पक्षियों का कलरव भी हो रहा है, उससे उनको कोई रेडियो चलाता है तो चलाता हो, अपने लिए चलाता होगा, गीत नृत्य इत्यादि में उनको आनंद आता होगा। श्रवण के लिए सारे के सारे ये उपभोग मिलने के उपरांत भी उनकी वह भोग निर्जरा के लिए कारण है। इसलिए ऐसे ग्रंथ पढ़ करके, ऐसे ग्रंथ को सुन करके आपका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। फिर भी आप पैसे खर्च करके यदि कल्याण करना चाहते हो तो उनके पास जाओ, हमारे पास कोई भी इसका मार्ग नहीं है। लेकिन ये सब एक प्रकार से नियोजित काम होता चला जा रहा है। मोक्ष मार्ग में तो श्रवण के द्वारा एक कार्य होता, तो श्रवणों के कार्य निर्जरा जो होती है इस प्रकार के उपभोग से हुआ करती है। इसलिए उनको कहा है कि तुम राग द्वेष नहीं करो, लेकिन आपको राग द्वेष किए बिना
रहा नहीं जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक सीमा बांधो और उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का मेंटेनेंस करो। और यदि निर्जरा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ बंद के लिए भी कारण हो सकता होता है, क्योंकि आप उपभोग कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के गुणस्थान है, भाव है, उनकी अपेक्षा से इसको निर्जरा भी हो रही है और इसके लिए बंद भी हो रहा है। बंद यदि हो रहा है, शुभ बंद हो रहा है, और दूसरा यदि और दूसरा बंद हो रहा है, वो पाप का बंद हो रहा है जो विषयों की अपेक्षा से रखता है। इस प्रकार हमारे आचार्यों ने पात्र के अनुसार उपदेश दिया है। उस पात्र को यदि बदल दिया जाए तो कभी भी उससे उपयोग नहीं होने वाला है। संक्षेप से इतना कहना था। अब सुनने के लिए तो आप सुन तो गए हैं, लेकिन भीतर मन में क्या भाव है उसी का परिणाम निकलेगा। लेकिन वह परिणाम सुधर जाए, इस अपेक्षा से ये उदाहरण दिया गया है। यह अपने ऊपर उपयोग नहीं करना, किंतु सीमा को लेकर के अपने जीवा इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण करने के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके वह प्रयास निश्चित रूप से कर्म निर्जरा के लिए कारण होंगे। क्योंकि आपने उपवास ले लिया, मैं आज कुछ भी भोजन नहीं करूँगा, तो ये उपवास करते हुए भी रसोई घर में मेहमान लोग आए हैं तो उनको भी बना करके हमें खिलाना होगा, किंतु वो सारे मिष्टान को खिलाते हुए आप नहीं खाते हैं, क्योंकि आपने उसका त्याग किया। इसलिए जो व्यक्ति रागपूर्वक नहीं बुद्धिपूर्वक उस राग का त्याग किया भोजन का, तो उसको बंध संबंधी नहीं होगा, भले ही वह सुबह से लेकर के शाम तक रसोई के घर में भी है। ये है बुद्धिपूर्वक तप त्याग और साधना का फल है। ये इस प्रकार की साधना गृहस्थ भी करता रहता है। मतलब ये कहा जाता है, ये कब तक करते रहोगे, श्रमण बनोगे तो कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और असंख्यात गुणी निर्जरा भोजन करते हुए भी आपकी होगी। इस प्रकार दोनों भोजन करते हैं, किंतु जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप यदि निर्जरा कर रही है तो कुंद को तो ये चाहिए था कि आप लोगों के लिए भी कोई नमस्तु कर दे, नहीं कहते नहीं, ऐसे अभिवृत्तियों की वंदना, दर्शन और उनकी सेवा तीन काल में मत करो। किंतु जो भुलाता नहीं है वहाँ पर जा कर के विनय अनुनय करो, हमारे लिए भी कुछ प्रसाद मिल जाए। लेना चाहते हो तो ले लो, हम मना नहीं करेंगे। इस प्रकार संतों ने हम लोगों के ऊपर वो उपकार करके दिया है। तीर्थंकर भी घर में क्यों तक जब तक रहते हैं तब तक वो नमस्तु पूजन आदि आदि के लिए योग्य नहीं बताया है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति राग का त्याग नहीं किया, पंचेंद्रिय कोई विषयों का त्याग नहीं किया, वह व्यक्ति किसी प्रकार से इन पूजन आदि के योग्य नहीं है। ऐसा कुंद ने कहा है, और कुंद के हवाला ले करके कई व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उससे आप लोग बचेंगे, यही आपसे कहना है। और यदि मान लो आपको कटुक लग गया तो कोई बात नहीं, दवाई तो कड़वी ही होती है, मीठी नहीं होती।